गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कल हो गया था, तो हम आज सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। ओके बेटा, आप लोग कंटिन्यू बने रहना। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम नोट कर रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करेंगे, ठीक है। और मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कल एक्सरसाइज 1.2 सेंड किया था, तो आप लोग वहां से जो होमवर्क मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर वन में, हाँ क्वेश्चन नंबर वन में ई एंड एफ आपको होमवर्क करना था, और आप लोग होमवर्क करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में जो हम बता रहे हैं उसको भी फेयर कॉपी में आपको लिखना है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने चल रहे हैं। आप लोग अपने सेट के सामने बुक जिसके पास होगी ओपन करके बैठेगा। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 8। जिनके पास बेटा बुक नहीं है वो कॉपी और पेन जरूर लेके बैठेंगे, नोट करते रहेंगे, ठीक है। और जल्दी ही अपनी जो बुक है उसको परचेज कर लें शॉप से, ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। सजेस्ट अ यूनिवर्सल सेट। आपको एक यूनिवर्सल सेट यहां से बताना है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आपको बताना है यूनिवर्सल सेट। तो सजेस्ट करना आपको एक यूनिवर्सल सेट, जो भी आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में मैंने आपको बताया था। हाँ बेटा, यूनिवर्सल सेट यस, हाँ, a set which consists of all element of a different set under consideration is called a universal set. It is represented by U. Universal set for the given set is not unique. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सेट के जो एलिमेंट होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो देखते हैं बेटा, जैसे आपका ये आपका सेट दिया गया है 2 3 5, इसी से आपको एक सजेस्ट करना है कि यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम यू से डिनोट करते हैं इन कर्ली ब्रैकेट। अब आपको बताना है यूनिवर्सल सेट, ये जो सेट दिया गया है इस सेट के सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका एक यूनिवर्सल सेट हुआ। कैसे यूनिवर्सल सेट हुआ? बिकॉज इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं। 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है एंड 5 प्रेजेंट है, इसलिए जो आपका ये यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में इस सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। आप लोग इसको नोट करना है, ऐसा नोट कर लेंगे। तो बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। बस इतना ही करना है इसमें। ओके बेटा, ओके बेटा, आप लोग क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सजेस्ट यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट पार्ट इसी का है 2 3 5। अब आपको रिप्रेजेंट करना है, एक सजेस्ट करना एक यूनिवर्सल सेट, मतलब जो सेट आपको दिया गया है इसी का यूनिवर्सल सेट बताना है। मतलब ये जो सेट के एलिमेंट हैं, आपको एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताना है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट ये उसमें प्रेजेंट हों। तो मैंने देखिए नीचे लिखा है एक यूनिवर्सल सेट, इसको मैंने यू से डिनोट किया है 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर का जो सेट है 2 3 5, ये तीनों एलिमेंट नीचे के सेट में प्रेजेंट हैं, 2 3 और 5 प्रेजेंट हैं, इसलिए आपका ये इस सेट के
जो एलिमेंट हैं 2 एंड 5, यहाँ देख पा रहे होंगे आप 2, 3 एंड 5, ये तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं इस सेट में। तो आपका ये यूनिवर्सल सेट हुआ इस सेट का। तो आप इसको नोट कर लेंगे, इसी का हम नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। बी देखते हैं, 1 2 4 6 12। इसका भी आपको एक यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करना है। देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपका एक ये यूनिवर्सल सेट हुआ। क्यों यूनिवर्सल सेट होगा? बिकॉज जो सेट दिया गया है इसके सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं। तो बेटा मैंने आपको यहाँ 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी के इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है यही सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का जो आपका बचा हुआ पार्ट है उसको आपको होमवर्क में करना है। बेटा इस क्वेश्चन का जो होमवर्क है वो सी एंड डी है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन कल सेंड किए थे एक्सरसाइज 1.2 आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी एंड डी पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर सेकंड एसडब्ल्यू में सी एंड डी, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका सी एंड डी वहां से आप सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, तो आप लोग वहां से उसको देखकर सॉल्व करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह कंप्लीट हुआ। बाकी के बचे हुए 2 पार्ट आप लोग करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने चल रहे हैं। हाँ बेटा सी एंड डी होमवर्क में करना है। हाँ तो बेटा हम इसको रीच करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे अब आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई which are equivalent but not equal set। ए पार्ट में आपको दिया गया सेट ए इज इक्वल टू डेज ऑफ अ वीक, एंड बी
देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासीफाई विच आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। आपको बताना है कि कौन से ऐसे सेट हैं जो इक्विवेलेंट हैं बट इक्वल नहीं है। देखते हैं, दो सेट यहाँ दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सेट ए इज इक्वल टू डेज ऑफ अ वीक। तो वन वीक में कितने डेज होते हैं बेटा? 7 डेज होते हैं, ठीक है। डेज ऑफ अ वीक, वन वीक में कितने डेज होते हैं बेटा? 7 डेज होते हैं। तो यहाँ से तो आपको पता चल रहा है 7 डेज होंगे। फिर एक दूसरा सेट यहाँ दिया गया है बी, लेटर्स ऑफ रेनबो। तो हाँ, तो जो आपका वर्ड रेनबो है इसमें कितने लेटर हैं? यहाँ भी देखेंगे टोटल 7 लेटर हैं, ठीक है। तो देखना है आपके जो सेट आपका फर्स्ट सेट आपका है, सेट ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट डेज ऑफ अ वीक। तो वन वीक में 7 डेज होते हैं बेटा। और जो बी सेट है इसी का लेटर्स ऑफ रेनबो। तो रेनबो जो वर्ड है इसमें कितने लेटर हैं? काउंट करिए तो आपको 7 लेटर मिलेंगे। आपको बताना है कि दोनों सेट कैसे होंगे, क्या रिलेशन होगा। तो दोनों सेट क्या होंगे आपके? इक्विवेलेंट होंगे बट नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों सेट कैसे होंगे? इक्विवेलेंट होंगे बट नॉट इक्वल। तो आपको आंसर में लिखना है, आपका जो आंसर होगा यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। ये तो इक्विवेलेंट होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, हम देखते हैं इक्विवेलेंट और इक्वल सेट होते क्या है। सबसे पहले इसी की डेफिनेशन आपको बताते हैं। देखते हैं आपका है इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट। दो सेट आपके इक्वल होंगे ये दोनों सेट में सेम एलिमेंट हों। अच्छा, देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। टू फाइनाइट सेट्स, यहाँ इतना ही देखना है कि आपको जो इक्विवेलेंट सेट इसमें बोला टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो उसने बोला है टू फाइनाइट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट में बताना है टू फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बोथ सेट्स आर इक्वल। मतलब दोनों सेट में एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए और सेम होने चाहिए। और यहाँ बोला है इक्वल सेट में कि जो एलिमेंट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो आपका जो सेट है ये इक्विवेलेंट है बिकॉज इसमें जो एलिमेंट है 7 और 7 है। और इक्वल सेट में क्या होता है? एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो बेटा आप इसको नोट कर लिए, हम इसी का बी पार्ट बताएंगे अब। कलर्स ऑफ रेनबो। बेटा दिख नहीं रहा? ओके, अच्छा ठीक है, फिर से लिख रहे हैं। क्या दिख रहा है बेटा? देखते हैं बेटा इसी का बी पार्ट। सेट सी इज इक्वल टू कलर्स ऑफ रेनबो। तो रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, ओके। और यहाँ जो आपका लेटर लखनऊ है, लखनऊ में देखते हैं कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी 7 है। तो दोनों क्या है आपके? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में है। पहले सेट में 7 होंगे, दूसरे सेट में भी 7 एलिमेंट होंगे।
जब दोनों सेट के एलिमेंट इक्वल होते हैं तो सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। और अगर एलिमेंट इक्वल ना हो, मतलब एलिमेंट सेम हो, तो इक्वल सेट होते हैं। यहाँ एलिमेंट 7 और 7 दोनों में है, इसलिए आपका क्या होगा, ये इक्विवेलेंट सेट होगा। इसका भी आंसर होगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। इक्विवेलेंट तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे ये। बेटा नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ओके ओके बेटा वेट करो, बाकी सारे लोग कर रहे हैं अभी। ओके बेटा इसको हम अरेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे अब। अच्छा हाँ बेटा नोट करो नोट करो। बाकी का इसका जो बचा हुआ, हाँ इसका बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये होमवर्क होगा इस क्वेश्चन से। होमवर्क आप नोट करते चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बाकी का जो बचा पार्ट है सी एंड डी, इसमें भी आपको होमवर्क में यही करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में होमवर्क करना है सी एंड डी। इसी का बाकी का जो बचा हुआ 2 पार्ट है उसको होमवर्क में करना है सी एंड डी। हम्म बेटा क्या नोट हो गया है ये? ओके ओके बेटा इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग अब। क्लासीफाई disjoint or overlapping। आपको बताना है नीचे जो सेट हम लिखेंगे, आपको बताना दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होंगे या ओवरलैपिंग सेट होंगे। देखते हैं फर्स्ट आपका है ए कलर्स ऑफ रेनबो। एक दूसरा सेट है बेटा येलो ग्रीन ब्लैक। अब आपको बताना है जो सेट दिए गए हैं ये आपके ओवरलैपिंग सेट होंगे या डिसजॉइंट सेट होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। बेटा ओवरलैपिंग सेट देखते हैं।
ऐसे दो सेट ओवरलैपिंग सेट देखते हैं बेटा, ऐसे दो सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी हो सकते हैं, बट ऐसे दो सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, तो दोनों सेट क्या होंगे, आपके ओवरलैपिंग सेट होंगे। बेटा अपनी आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, किसी की आवाज आ रही है ना, तो अपनी आवाज प्लीज म्यूट कर दीजिए, मेरी आवाज आपको मिलेगी। जब आपको कुछ बोलना होगा तो अपनी आवाज ओपन करना, ठीक है बेटा, प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो देखना, सेट ए इज इक्वल टू कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं ना, रेनबो में टोटल 7 कलर होते हैं। अब यहां देखना, इसी तरह सेट बी दिया गया है। अब सेट बी के जो कलर हैं वहां दिया गया है आपको येलो ग्रीन ब्लैक, येलो ग्रीन एंड ब्लैक, ये कलर दिए गए हैं। अब देखिए रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो क्या रेनबो में येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है, तो इसमें से एक तो कलर मिल ही जा रहा है। तो जब एक कलर मतलब एक सेट, देखिए दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, रेनबो में जो आपका एलिमेंट है ये दोनों में कॉमन होगा, आपको वो कौन सा एलिमेंट होगा, येलो एंड ग्रीन, दोनों में मिल जाएंगे आपको। तो दोनों सेट में कॉमन मिल रहा आपको, इसलिए कैसा सेट होगा, ये आपका ओवरलैपिंग सेट होगा। अपने आंसर में लिखेंगे ओवरलैपिंग सेट। बिकॉज बेटा ये बोल रहा है कलर्स ऑफ रेनबो, तो रेनबो के जो कलर होंगे उसमें येलो और ग्रीन आएंगे ना, दोनों सेट, इस सेट का जो एलिमेंट ग्रीन एंड येलो है पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, पहले सेट में भी है, इसलिए दोनों सेट क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट होंगे। और अगर ना होता तो ये डिसजॉइंट सेट होते। तो इसी का हम बी पार्ट देखते हैं। देखते हैं बेटा इसमें, बेटा इसी का देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी। सी देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। और जो डी क्वेश्चन इसी का वायलेट, इंडिगो, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब यहां देखते हैं ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है ना, इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ सेट दिया गया है वायलेट, इंडिगो, रेड एंड ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ये सेट के एलिमेंट। हाँ बेटा थोड़ा बने रहिए, अभी आपको दिखेगा क्योंकि नेटवर्किंग, हाँ अभी आपको साफ वीडियो मिलेगी, थोड़ा आप बने रहिए, नेटवर्किंग प्रॉब्लम अभी दूर होगी तो आपको क्लियर इमेज मिलने लगेगा। ग्रीन बोर्ड नहीं दिख रहा है बेटा, क्या सभी को नहीं दिख रहा है या आप लोग नहीं, ओके हाँ ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश अल्फाबेट देखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। और डी देखते हैं, डी में आपके जो एलिमेंट दिए गए हैं वायलेट है, इंडिगो है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो इसके तो यहाँ कलर नेम दिए गए हैं। यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी डी होते हैं, तो दोनों सेट में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर में आपका ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो बेटा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहां से भी आपका जो होमवर्क होगा SW होगा, इस क्वेश्चन का बाकी का बचा हुआ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो बचा हुआ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ बेटा होमवर्क रहेगा सी एंड डी, इसका भी सी एंड डी आपको करना है, ठीक है। हाँ बेटा तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे की जो क्लास होगी सुरेंद्र सर, शिवेंद्र सर, श्वेता मैम या दुर्गेश सर अटेंड करेंगे, तो आप लोग उनकी मीटिंग कोड का इंतजार करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो अभी आपको मिलेगा, तो वहां से उनकी क्लास अटेंड करिएगा। मेरी क्लास में इतना ही।